सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारे CCSU MSU की बीएड की सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की 22वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरणीय नारीवाद। देखो, नारीवाद के प्रकारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरणीय नारीवाद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इको फेमिनिज्म से बोलते हैं। अगर बीएड की बात करें हम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं ज़्यादा आता। लॉन्ग में आएगा तो आपसे पूछेंगे नारीवाद का क्या अर्थ होता है, उसके बाद पर्यावरणीय नारीवाद और ब्लैक फेमिनिज्म क्या होता है, इनके बारे में बताइए। इस तरह से लॉन्ग में आएगा, ये प्रॉपर क्वेश्चन शॉर्ट में ही आएगा, तब ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में आता है। अब देखो, पर्यावरणीय नारीवाद, ये दो शब्द है हमारे। पर्यावरण से मतलब हमारा पर्यावरण, आसपास का वातावरण। नारीवाद से मतलब हमारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। तो नारीवाद को तो आप जानते ही होंगे। नारीवाद क्या? नारीवाद हमारी एक विचारधारा, हमारा आंदोलन है, जिसके तहत हम महिलाओं की स्थिति में सुधार करते हैं। जो उत्पीड़न उनका प्राचीन समय से किया जा रहा है, उस उत्पीड़न से उन्हें बाहर निकालते हैं, उन्हें उनके अधिकार प्रदान करते हैं, संपत्ति वगैरह का अधिकार प्रदान करते हैं, समाज में पुरुषों के समान इज्जत वगैरह दिलाते हैं। तो नारीवाद हमारी एक तरह से ऐसी विचारधारा है जिसमें महिलाओं का हम उत्थान करते हैं। तो अब देखो, जो नारीवादी हुए उन्होंने एक चीज़ महसूस की कि जो पुरुष हैं, क्योंकि अधिकतर हमारे जो समाज रहे हैं पुरुष प्रधान समाज रहे हैं, समाज के निर्णय ज़्यादातर पुरुष लेते हैं, चाहे पर्यावरण के बारे में हो, चाहे हमारे आसपास के वातावरण के बारे में हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे धार्मिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, हर चीज़ के बारे में जो निर्णय में पुरुष लेते हैं। तो पूरा नियंत्रण पुरुषों के पास है। तो नारीवादियों ने एक चीज़ महसूस की, पुरुष हैं वे महिलाओं का भी उत्पीड़न कर रहे हैं और हमारी जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। उस टाइम पर हम तेल 1900 के आसपास की बात है, 1974 के आसपास की बात है। तो हम भूमि से तेल वगैरह निकाल रहे थे, जल संसाधन, जितने भी संसाधन है, उस टाइम पर हम पूरे संसाधनों का अभी भी प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे नारीविदों ने देखा कि जो पुरुष हैं वे प्रकृति का भी शोषण कर रहे हैं, उसको भी हानि पहुंचा रहे हैं, और नारी का भी शोषण कर रहे हैं, उसको भी उसके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं। तो ये एक नई विचारधारा बन गई हमारी पर्यावरणीय नारीवाद। इस विचारधारा के तहत हम क्या करते हैं, अपने समाज को जागरूक करते हैं कि पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, हमें पर्यावरण को बचाना है, नारियों की भी रक्षा करनी है, नारियों को बचाना है। न तो पर्यावरण का उत्पीड़न होने देना है, न नारियों का उत्पीड़न होने देना है। इनका ये मानना है, अगर हमारे समाज के लोग ऐसी हो जाएगी, हमारे समाज के लोगों की सोच ऐसी हो जाएगी कि हमें पर्यावरण का उत्पीड़न नहीं करना है, तो उसका प्रभाव हमें नारियों की स्थिति में भी देखने को मिलेगा। तब वे इंसान ये भी सोचेंगे कि हमें नारियों का भी उत्पीड़न नहीं करना है। समझ पाए? जो कुछ नारीवादी लोग थे, उन्होंने महसूस किया कि जो पुरुष हैं पर्यावरण का भी उत्पीड़न कर रहे हैं, नारी का भी उत्पीड़न कर रहे हैं। तब उन्होंने पर्यावरण को और नारी को आपस में जोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा, न तो पर्यावरण का उत्पीड़न करो, न नारी का उत्पीड़न करो, दोनों को बचाओ, दोनों का उत्थान करो, दोनों की आगे आगे मतलब आवश्यकता है। अगर हम दोनों को बचाएंगे तो दोनों हमारे विकास में सहयोग करेंगे। ये हमारा पर्यावरण नारीवाद है, जिसे परिस्थितिकी नारीवाद भी बोल देते हैं, हम इको फेमिनिज्म बोलते हैं। तो आइए अब आप इसके बारे में समझ पाए होंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पर्यावरणीय नारीवाद नारीवाद की वह शाखा है जो महिला और प्रकृति के बीच संबंधों की जांच करती है। इसका नाम 1974 में फ्रांसीसी नारीवादी फ्रैंकोइस डी एबोन द्वारा गढ़ा गया था। तो ये जो पर्यावरणीय नारीवाद है, ये नाम किसने दिया था? इको फेमिनिज्म ये दिया था एक फ्रांसीसी नारीवादी थे, कोई फ्रांस के रहने वाले नारीवादी, फ्रैंकोइस डी एबोन। इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये नाम इनके द्वारा दिया गया था। पर्यावरणीय नारीवाद या पारिस्थितिकी नारीवाद महिला और प्रकृति दोनों के उत्पीड़न को खत्म करने के लिए एक आंदोलन है। इस आंदोलन का मकसद महिलाओं को प्रकृति से जोड़ना है तथा महिलाओं व प्रकृतियों, जो महिला और प्रकृति है, उन दोनों की स्थिति में सुधार लाना है। तो पर्यावरणीय आंदोलन क्या बात करता है कि महिलाओं की भी स्थिति सुधारो, पर्यावरण की भी स्थिति सुधारो। आधुनिक जो पर्यावरणीय नारीवाद है, जो उसकी आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1980 के दशक से मानी जाती है। अमेरिका से ये शुरू हुआ था, अमेरिका में सम्मेलन वगैरह हुए थे, वहां से ये शुरू हुआ था। इन सम्मेलनों में जो सदस्य इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे कि नारीवाद और पर्यावरण को कैसे जोड़ा जा सकता है कि महिला और प्रकृति दोनों के प्रति दुनिया सम्मान का भाव रखे, दोनों को सम्मान दे और दोनों की स्थिति में सुधार करे। तो 1980 के दशक में अमेरिका में कुछ हमारी समूह वगैरह गठित हुए थे, उन्होंने हमारे कुछ सम्मेलन वगैरह आयोजित किए। उनमें ये बात की गई कि देखो, लड़कियों का, महिलाओं का भी और पर्यावरण का, दोनों का शोषण हो रहा है, तो इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, हम इस बात पर विचार करो और दोनों को शोषण से हमें बचाना है। तो वहां से हमारा पर्यावरण नारीवाद का जन्म हुआ था। प्रकृतिवादी नारीवादियों ने अनुभव किया
कि प्रकृति और नारी दोनों का शोषण किया जा रहा है तथा महिला और प्रकृति को अक्सर अव्यवस्थित तर्कहीन नियंत्रण की आवश्यकता के रूप में चित्रित किया जाता है। हम प्रकृति और महिलाओं दोनों को इस तरह से वर्णन करते हैं कि वे अव्यवस्थित है, उन पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है, जबकि पुरुषों को हम इस तरह से वर्णित करते हैं कि वे तर्कसंगत है, व्यवस्थित हैं। इस प्रकार महिला और प्रकृति का उपयोग और विकास को निर्देशित करने में सक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। इस कारण हमें प्रकृति और महिलाओं दोनों पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है और दोनों के शोषण से बचाने की आवश्यकता है। इस प्रकार पर्यावरणीय नारीवाद महिला और प्रकृति के बीच संबंधों की खोज करता है और प्रकृति के उत्पीड़न और महिलाओं के उत्पीड़न के बीच समानता को संबोधित करता है। पर्यावरण नारीवाद लिंगों के बीच समानता के बुनियादी नारीवादी सिद्धांतों का उपयोग करता है और पितृसत्तात्मकता का मूल्यांकन करता है। इससे ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार पुरुष, महिला और प्रकृति दोनों पर ही हावी होते आ रहे हैं प्राचीन समय से ही। पर्यावरणीय नारीवाद इस बात पर जोर देता है कि महिला और प्रकृति दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए और इन दोनों की स्थिति में सुधार करना चाहिए। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, इनके बारे में और बेहतर पढ़ना चाहते हैं, पेड नोट्स लेना चाहते हैं बीएड के इजी लैंग्वेज में लिखे हुए, या फिर आप सोल्ड पेपर वगैरह भी लेना चाहते हैं, आपके में भी रेडी हो रहे हैं, तब आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको उन चीज़ों की बेहतर जानकारी मिल जाएगी। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट के डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।